हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक करंट। और आज हम करेंगे 21 सितंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। और इसकी थीम क्या है? नेबर टू अर्ली नेबर टू लेट। 2023 की ये थीम है, नेबर टू अर्ली नेबर टू लेट। अल्जाइमर होता क्या है? अल्जाइमर एक मस्तिष्क बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, जिसमें धीरे धीरे मनुष्य की सोचने की शक्ति और याददाश्त नष्ट हो जाती है। अल्जाइमर केस सबसे ज़्यादा फिनलैंड में अल्जाइमर के सबसे ज़्यादा केस है। अल्जाइमर की शुरुआत WHO ने 21 सितंबर 1994 को लागू किया था। वर्ल्ड अल्जाइमर डे WHO ने 21 सितंबर 1994 को लागू किया था। और ये बीमारी ज़्यादातर 65 उम्र के ऊपर की उम्र के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। और 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे भी मनाया जाता है 21 सितंबर को। और इसकी थीम है वर्ल्ड पीस डे की एक्शंस फॉर पीस ऑन एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। इसकी थीम है एक्शन फॉर पीस ऑन एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। और इसकी शुरुआत 1981 से हुई थी। 21 सितंबर 1981 से हुई थी। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहले यह सिर्फ सितंबर माह के 3rd मंगलवार को मनाया जाता था, विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन सन 2002 से 21 सितंबर की तारीख को निर्धारित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नोआखई फेस्टिवल मनाया गया है? ये मनाया गया उड़ीसा में। नोआखई फेस्टिवल एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। नोआखई दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है नोआ मीन्स न्यू, खई मतलब फूड का मतलब हुआ न्यू प्लस फूड, नया फूड। न्यू राइस के आने पर यह फेस्टिवल उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। और उड़ीसा में कुछ और महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं जो मनाए जाते हैं। चैत्रा जात्रा, धनु जात्रा फेस्टिवल और बाली जात्रा फेस्टिवल, जगन्नाथ यात्रा फेस्टिवल यहाँ पे महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं। और उड़ीसा में हीराकुंड डैम है जो महानदी पर है। और उड़ीसा में चिल्का लेक उड़ीसा में है, जो एशिया की लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लैगून है। और लैगून किसे बोलते हैं? लैगून उसे बोलते हैं जो समुद्र के किनारे जो लेक होती है उसे लैगून बोलते हैं। और उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। और उड़ीसा में महत्वपूर्ण मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। इसे व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। और एक है सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और यह कोणार्क टेम्पल गॉड सन को डेडिकेटेड है। और यहीं पे लिंगराज मंदिर भी फेमस मंदिर है। और उड़ीसा में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क सिमलीपाल, सतकोशिया, भितरकनिका नेशनल पार्क है। भितरकनिका क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। और उड़ीसा की सरकार द्वारा यहाँ पे हाल ही में संपूर्ण पुष्टि योजना भी शुरू की गई है। और यह योजना माताओं, किशोरी और बच्चों के पोषण संबंधी योजना है, संपूर्ण पुष्टि योजना। और सीएम ने हाल ही में 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। और यह पशु के स्वास्थ्य को सेवा प्रदान करने के लिए। और उड़ीसा के रायगढ़ शॉल, कोरपुट जीरा राइस को GI टैग भी दिया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 शुरू किया है? ये शुरू किया है असम ने। यह असम सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशाल वृक्षारोपण पहल है। इस आंदोलन का उद्देश्य है पूरे असम में 1 करोड़ पौधे को लगाना। 1 करोड़ पौधे लगाकर असम के वातावरण को बढ़ावा देना है। और हाल ही में असम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य है पूरे भारत में 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना। और हाल ही में असम कैबिनेट ने पूरे राज्य में अफसपा को हटाने की मांग की है। असम में फर्स्ट टाइम 1990 में लागू किया गया था और असम के 8 राज्यों में लागू है। और असम सरकार ने हाल ही में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। पॉलीगैमी को बैन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और असम के CM हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिस फ्लाईओवर का नाम नीलांचल फ्लाईओवर है। और यह राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर है जो मालीगांव को कामाख्या से जोड़ेगा। और इसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर है। और असम के चोकुआ राइस को GI टैग भी दिया गया है। चोकुआ राइस को मैजिक राइस के भी नाम से जाना जाता है। और असम के में गजकोटा अभियान भी शुरू किया गया था जिससे हाथी और मानव संघर्ष को रोका जा सके। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बन रहा है। और असम का डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है।
और असम में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कामाख्या टेम्पल है, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और असम में महत्वपूर्ण फेस्टिवल दिजिंग फेस्टिवल यही नदी के तट पर सेलिब्रेट किया जाता है, और बैको फेस्टिवल, यहाँ के दो महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं। और असम में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, और नामेरी ओरांग नेशनल पार्क है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की है? ये शुरू की है गोवा की सरकार ने। गृह आधार योजना क्या है? यह योजना में गृहिणियों की वित्तीय स्वतंत्रता और उनकी भलाई को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लागू की गई है। और इस योजना में 1200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और ये उन्हीं को मिलेगा जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है। और इसके अलावा सीएम प्रमोद सावंत ने चौथ बाजार का भी अनावरण किया है। यह एक और चौथ बाजार एक डिजिटल प्रयास है, और जिससे इसमें गोवा के उद्यमियों और सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। और यह योजना स्वदेशी गुड्स को बढ़ावा देगी। और हाल ही में गोवा और उत्तराखंड ने MOU साइन किया है वहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। गोवा में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क है, और गोवा का विलय ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2030 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है सऊदी अरब में। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद जालूद। IWF का फाउंडेशन 1905 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर IWF का हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है, और पहले इसका हेडक्वार्टर बुडापेस्ट में था। हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण वेट लिफ्टर हैं, जैसे मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की हैं, और अजीत नारायण, जेरेमी लालरेनुंगा, और सबसे पहली भारतीय महिला जो उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था वो है, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। सो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।